इस वीडियो शुरू होने से पहले एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ठीक से एक्सप्लेन करो, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि देखो, मैंने अभी एक्सप्लेनिंग स्टार्ट किया। अगर चैनल को पीछे स्क्रॉल करके देखोगे तो बस 10 से 20 वीडियो ही हुई है। मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। और बाय द वे, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 3। तो जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में डेंजी की जो पार्टनर थी, मतलब टीम में जो पार्टनर थी, वो थी पावर। और पावर ने एक डेविल को मार दिया था। तो माकीमा बताती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी वाले सिविलियन हंटर्स के डेविल को मारते हैं तो उनके लिए उसे जेल भी हो सकती है। तो ये सुनते ही पावर ने बोला, ये डेंजी ने किया, ये मैंने तो ये कुछ भी नहीं करना चाहता। डेंजी ने मेरे को ऑर्डर दिया, इसी वजह से मैंने ये किया। डेंजी ने ही मुझे ये सब करने को बोला, मिस माकीमा। और फिर डेंजी कहता है कि ये पावर झूठ बोलती है क्या? तेरे माँ बाप ने क्या तेरे को बचपन से झूठ बोलना ही सिखाया है? झूठी कही कि ये लेके इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त तो नहीं, बट मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि ज़बरदस्ती लड़ाई होती है। डेंजी तो कहता है कि है माकीमा, तू अरेस्ट होती है झूठ बोलने के लिए। मतलब माकीमा को नहीं, पावर को बोलता है। मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ ये सब। तो वो पावर को बोलता है कि ए पावर, तेरे को मैं गिरफ्तार करता हूँ झूठ बोलने के गुनाह में। फिर माकीमा बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से काम करो, ठीक है, ताकि मेरा नाम ख़राब ना हो। फिर भी अपना डेंजी अपने उस पावर के उन जगहों पे देख रहा था, नाम तो नहीं ले सकता। और फिर वो दोनों एक शॉप पे आए थे और डेंजी अपना एक कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीता और सोच रहा था, हाँ, ये ज़िंदगी जीना मेरे लिए एक सपने के बराबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकल गया, इन लोगों ने मुझे मार दिया, फिर ये ज़िंदगी मैं कभी नहीं जी पाऊँगा। पावर फिर थोड़ा दुखड़ा रोने लग जाती है कि देख रहे हो इस बिल्ली को? मेरे पास भी एक ऐसी ही बिल्ली थी जिसका नाम था म्याऊ भी। मुझे पहले डेविल्स और इंसान बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब से उस डेविल ने मेरे बिल्ली को किडनैप कर लिया, तब से मुझे डेविल्स पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे डेविल्स से भी नफरत हो गई। और फिर डेंजी बोलता है कि हाँ, बिल्लियों से प्यार। और वो हाँ, वही बोलता है, हीरोपंती वाला डायलॉग। और फिर वो बोलता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो दबाने के लिए, किसी भी लड़की को वो दबाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये सुनते ही पावर ने बोला कि अगर तुमने मुझे उससे छुड़ाने में मदद की तो मैं तुम्हें पकड़ने दूंगी। डेंजी ने वो सुनते ही उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को पिचकारिया और बोलता है, साले डेविल, एक बिल्ली को किडनैप कैसे करे तूने? मैं अब तेरे को छूटूंगा नहीं। और फिर वो दोनों जाते हैं और अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। डेंजी बोलता है कि तुम्हें क्या अकेले कहीं पर जाने की परमिशन भी नहीं है? पावर बोलती है कि नहीं, मुझे फ्री टाइम में भी यहीं पे करना पड़ता है। फिर वो लोग ट्रेन से जा रहे थे। पावर बोलता है कि हे डेंजी सुनो, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो शायद वो मुझे मेरी बिल्ली को हमारे खिलाफ कवर के रूप में भी यूज़ कर सकता है, तो ज़रा संभल के रहना। डेंजी सोचता है कि शायद से मैं और ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो मुझे इसके बारे में ये छोड़ ही देना चाहिए वो सोचने। लेकिन फिर भी उसकी नज़र उसी जगह पे जाती है। और फिर ऐसे ही वो दोनों ट्रेन में बैठे बैठे जाते हैं उस घर पे जहाँ पे वो थे। लेकिन तभी हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकीमा अपने हायर ऑफिसर्स से बात कर रही थी कि डेंजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हायर ऑफिसर्स बोलते हैं कि उनसे दिल मत लगाओ, वो वर्कर्स है, उनसे वर्कर्स की तरह पेश आओ। और फिर अपना अक्की बोलता है कि हाँ, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, डेंजी इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। माकीमा बोलता है कि कॉफ़ी को देख के लगता है कि कॉफ़ी डेविल शायद से बहुत कमज़ोर होगा, लेकिन कार डेविल के बारे में सोच के लगता है कि वो बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि उससे हम कुचले भी जा सकते हैं। लेकिन डेंजी जब चाहे एक चेनसॉ डेविल में बदल सकता है। यही चीज़ मुझे उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। टॉकी बोलते हैं कि हाँ, शायद वो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उसके पास कोई गोल नहीं है इस टीम में काम करने के लिए। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों उस जगह पे पहुंच चुके हैं, मतलब उस डेविल के इलाके पे। पावर बोलती है, मतलब वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर डेंजी ने बोला, हे, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं था? फिर और फिर पावर डेंजी को चुपचाप से घसीटते हुए
ले जाती है अपने उस डेविल के पास और बोलती है कि ये लो, मैंने तुम्हें इंसान दे दिया, अब तुम मेरी बिल्ली को छोड़ दो। तो गाइस, डेविल्स खून पी के अपने हाथ को रिकवर कर सकते हैं या फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन को रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी उस डेंजी का खून पीता है और अपने आप को रिकवर करता है और बहुत गंदी तरीके से खून पी रहा है ये। मैं मतलब जब मैंने भी देखा मेरे को तो उल्टी ही आ गई थी। और फिर वो सब कुछ तोड़ ताड़ के छत से बाहर निकलता है ठीक होके और अपने आप को बोलता है कि हाँ, सिगरेट की बदबू, इसकी खुशबू बहुत टेस्टी खुशबू है। और फिर वो एक लंबी सी छलांग मारता है और उड़ जाता है उस बंदी को खा के। मतलब वो पावर को मुंह में घुसेड़ता है और फिर वहाँ से जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन पावर को खाने से पहले उसने उसके बिल्ली को खाया ताकि वो बस उसे सजा देना था कि इतनी घटिया खून का मेरे को इंसान काय को ला कर दिया। मतलब डेंजी क्योंकि डेविल था और डेविल को डेविल के खून बिल्कुल पसंद नहीं आते, उनको नॉर्मल ह्यूमंस के खून पसंद आता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपनी बंदी है पावर, वो कैसे उससे मिली थी बिल्ली से और कैसे उस बंदे ने एक दिन उस बिल्ली को चुरा लिया और पावर को ब्लैकमेल करने लगा। पावर ने तो पहले उस बिल्ली को इसलिए पकड़ा था ताकि वो उसे हट्टी कट्टी करके खा सके, लेकिन आज वो डेविल ही पावर को खा गया और एक लंबी सी छलांग लगाई और उड़ी उड़ी चाय हो गया। स्टार्टर के तौर पर कुंवारी लड़की का बढ़िया खून पीऊंगा। मेन कोर्स होगा हट्टा कट्टा आदमी और डिजर्ट में होगी एक प्रेग्नेंट औरत। अभी तक मैंने उसके संतरे नहीं दबाए। तू मेरा खून पी रहा है, छोड़ दे मुझे तो तेरा खून पीने का मन भी नहीं कर रहा। जैसे डेंजी अपनी चेनसॉ खींचता है उसे याद आता है कि एक दिन मुझे पोचीता नहीं मिल रहा था, मैंने पूरा शहर ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। फिर घर जाके मुझे वो रोते हुए मिला, फिर हम दोनों एक साथ ही रहे और ये बोलते ही उसने चेनसॉ को खींचा और गंदी तरीके से उसके मुंह से चेनसॉ निकल गया, लेकिन उस डेविल ने उसे खींच के गिरा दिया। वहाँ उसने एक लड़की को देखा, वहाँ से उसने उसको जान को कहा और फिर खतरनाक फाइटिंग सीन है जो कि आप लोग एंजॉय करेंगे। इंसानों को बचाने का बड़ा शौक है ना? ये लो, इसको बचाओ। चेनसॉ, वापस अंदर जाओ। इतने छोटे शरीर में इतनी शक्ति, इस शक्ति का इस्तेमाल इंसानों को बचाने के लिए क्यों कर रहे हो? तुझे क्या लगता है मैं इसे बचा रहा हूँ? मुझे किसी के लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? मुझे अपना घाव भरना होगा। तुम्हारे खून से सिगरेट की बू आ रही है पर काम चल जाएगा। तुम अब भी जिंदा कैसे हो? प्यार से समझाकर बहुत देख लिया, अब वायलेंस दिखाना होगा। जो मेरे सपनों के बीच आएगा उसे काट डालूंगा।
तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि डेंजी ने उस खतरनाक लेवल के बंदे को काट दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि पावर का क्या हुआ। डेंजी का प्लान तो था कि उसे काट के बाहर निकालेगा, तो शायद वो ये काम को अगले एपिसोड में करने वाला है। इस एपिसोड में बहुत सारे कन्वर्सेशन है जो कि मैं स्किप करता हूँ क्योंकि वो फालतू की होती है। मैं आप लोगों को बस मेन पॉइंट्स पे फोकस करके वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सारी बातों को अपनी वीडियो में फीचर करूँ, एक्सप्लेन करूँ, तो इस वीडियो पे कम से कम 1.5 लाइक, कम से कम 1.5 लाइक तो मेरे को मांगते ही है। अगर 1.5 लाइक आएंगे तो अगली वीडियो से मैं हर छोटी से छोटी डिटेलिंग का भी ध्यान रखूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।